हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके लिए आज लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल। ये क्लास +1 का चैप्टर है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब यहाँ से सिर्फ बेसिक जो केमिस्ट्री रहेगी ना ऑर्गेनिक की, वो स्टार्ट होती है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा इस वीडियो में और आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, आप अपनी नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए और अपनी पेटी बांध लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक की जैसे खेती होती है, तो ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल जो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स करती है किसके साथ, विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डील करती है। ठीक है, मतलब कि कोई कंपाउंड बनाती है, नेचर कैसा रहता है उसका, वो सभी चीज़ें बाद में फॉर्मेशन होती है। तो आगे जो टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज केमिकल कंपाउंड विच आर आइदर हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव एंड दे मस्ट बी कंटेन कार्बन एलिमेंट्स। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना जरूरी है, कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके एक कंपाउंड मिलता है और उसमें क्या होता है, उनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सभी आपको बताया जाएगा। तो बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का डिनोट किससे करते हैं, सी से। इसको टेट्रावैलेंसी कंपाउंड क्यों बोला गया है, वो आगे देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p 4। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल्स में p जो ऑर्बिटल्स है उसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक में कितने आ सकते हैं, 2। पी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, कम से कम 0 और 1। तो यहाँ पे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अटैच हो कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि पी ऑर्बिटल में कितनी वैलेंसी है, 1 2, तो खाली है। पेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स है कितने, अब एक यहाँ पे 2 3 और ये 4। ये एक्साइटेड स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे और हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो बनेगा सिंगल में मीथेन बनेगा। ये आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइंस के बारे में, हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज है उसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। अभी यही है, आगे देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। एक तो ये स्ट्रक्चर है जो अपना नॉर्मल है, ये 3D में स्ट्रक्चर ये वाली। एक कार्बन पे ये सॉलिड बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड है, और इनके बीच में जो एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है। और ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो 112 पिकोमीटर इसकी डिस्टेंस रहेगी। क्लियर है, नहीं समझ में आता है दोबारा से वीडियो को रिकैप करके दे सकते हैं। आगे देखिए, शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या बोलती हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में देखिए कि पहला है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज चेन। इसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक, इसको बोलेंगे साइक्लिक। ठीक है, ओपन चेन को एलिसाइक्लिक साइक्लिक या फिर एलिसाइक्लिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ ओपन में है। क्लोज में, क्लोज में वो साइकिल बना रहा है पूरा। ठीक है, अब साइकिल का जो रहता है क्लोज चेन के दो पार्ट हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक के एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक और कौन से होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये एलाइलिक है। ठीक है, एलाइल जो ग्रुप होता है अपने, उनके बारे में बताते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है इनके बीच में, कि ये सिलेंड्रिकल है। सिग्मा बॉन्ड मतलब कि एक तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, शेयर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बॉन्ड बनाते हैं जिनकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। इनकी नोडल प्लेन में होती है, इंक्लूड्स द पाई बॉन्ड एक्सिस, मतलब कि ऐसे ये लॉब्स हैं, एक प्लेन में है, शेयर करेंगे आपस में, बॉन्ड बनाएंगे ये। ठीक है, आगे देखिए,
सिग्मा बॉन्ड क्या कह रहा है कि दिस बॉन्ड इज क्रिएटेड बाय लीनियर और कोएक्सियल ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू एटम। भाई क्या है, एक तरह से ये लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी, मतलब सीधी रहेगी, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी इसकी। और पाई बॉन्ड की पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, अभी बताया था हमने आपको, ये अपने एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ओवरलैप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा, पाई बॉन्ड बनाएंगे। पहले बॉन्ड की इसकी फॉर्मेशन होगी पहले सिग्मा की और फिर होगी पाई की। आगे थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप एंड ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब क्या बोल रहा है कि ये सिर्फ क्या है, कार्बन के एंड से ही एंड में, दूसरे जो कार्बन के एंड है एंड टू एंड में ही ये अपने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड के केस में इट फॉर्म लेटरल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब लेटरल में एक तो ओरिजेंटल होते हैं वर्टिकल होते हैं, ये अपने लेटरल है, तो ये अपने ऑर्बिटल्स के शेयर करने के बाद ये अपने बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने के बाद, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, जो सिग्मा बॉन्ड है कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, और पाई बॉन्ड कौन सा हो गया, वीक हो गया। द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग SS SP एंड PP ऑर्बिटल्स। तो क्या रहता है इसमें, इन्वॉल्विंग किसकी है, ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग के केस में किस किस की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, कौन से ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होंगे। पहला है SS, दूसरा SP, तीसरा P ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड के केस में कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ P ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। आगे देखिए, अब आपने देखा था कि जो पार्ट्स होते हैं पहले ओपन चेन था फिर क्लोज चेन था, तो ओपन के बारे में बात करेंगे। ओपन के बारे में हमने बता दिया था आपको, मिनिमम 1 कार्बन चेन होगी, एंड टू एंड अटैक होंगे, मतलब कि अटैच होंगे एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, शेयर होते हैं, फिर वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल है प्रोपेन। प्रोपेन जो है बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एंड टू एंड कार्बन चेन के ओपन चेन में शो करने के लिए। क्लोज चेन कौन सी है, क्लोज चेन के बारे में बात करते हैं, तो ये मिनिमम 1 साइक्लिक कार्बन एटम्स होंगे। 1 साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिनिमम तो अपने 3 कार्बन की ही चेन होगी, ठीक है, तो एक साइकिल तो होनी चाहिए एक कार्बन एटम की जो साइकिल होती है, ठीक है, वो होगी क्लोज चेन। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में क्या है, in these types of cyclic compound of the closed chain is made up of only carbon atoms। भाई होमो का मतलब एक तरह से सेम मान लीजिए, सेम कार्बन एटम से ही जो साइक्लिक कंपाउंड मिलते हैं उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कौन से हो गए, कंपाउंड मिनिमम 1 क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच मे बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। भाई साइक्लिक तो होगी, ठीक है, एलिसाइक्लिक में कौन से होंगे, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बात करते हैं। एरोमेटिक क्या होती है, एरोमेटिक एक तरह से मान लीजिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो स्पेशल क्लास कंपाउंड है विच वेयर इज मिनिमम 1 क्लोज चेन किसकी, कार्बन एटम्स की, एंड विच कंटेन अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ट्रिपल में भी शो होती है, ठीक है। आगे देखिए हेट्रोसाइक्लिक के बारे में। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या है, होमो का मतलब सेम था, अब हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट। तो कंपाउंड विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं किसी रिंग में, ठीक है। इन द एडिशन ऑफ कार्बन एटम्स मे बी रिंग हैज़ 1 और मोर एटम्स आइदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। ये थी आपकी हेट्रोसाइक्लिक की एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेस्ट समझ में आएगा। देखिए आप, देखिए एरोमेटिक की कौन सी होती है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, उसमें टाइप्स कौन से हो गए, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 और मोर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। ये है आपकी बेंजीन और ये आपकी फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, जो 2 बेंजीन एक साथ अटैच हुई है, ठीक है। इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से होते हैं, कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आगे देखिए, अब बात बोलेंगे आप जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन मैंने बोला अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। क्यों क्यों मैंने ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि नॉन बेंजोइड रिंग देखिए एक बार, अगर इसमें यहाँ पे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, अगर इस केस में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो कोई
अगला जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो ये नॉन बेंजोइड एरोमेटिक रिंग है विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग नहीं होगी, इंस्टेड कंटेन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए एजुलिन क्यों बोला गया है, एजुलिन क्योंकि यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड रिंग के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, फिर ठीक है आगे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। फिर एक तरह से ये मान लीजिए, देखिए ये ऐसे है कुछ, ठीक है। एक तरह से ये मान लीजिए ये कंपाउंड इधर आएगा, अब कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, तो ये आगे अगर ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाएगा, और ये वाला जो कंपाउंड है ये यहाँ उठ के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोबारा साइकिल बनानी होती है तो ये साइकिल पूरी बन नहीं पाती है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, पेंटेन है। पेंटेन नहीं बोल सकते इसको, साइक्लोपेंटीन बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग की तरह ही है ये भी। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, लेकिन तो बॉन्ड है यहाँ पे, तो एजुलिन हो गया इसका नाम। ठीक है, तो ये इस वजह से ये नॉन बेंजोइड एरोमेटिक रिंग बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहे हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, और क्या है, ये अनसैचुरेटेड रिंग हो चुकी है ये। आगे देखिए टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता है कौन से होते हैं, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। अब साइक्लिक के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्सीजन भी अटैच हुआ है, ये देखिए इसके साथ भी ऑक्सीजन अटैच हुआ है, तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, आगे है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, इसमें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हेट्रो एटम इन दर मोलिक्यूल स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी जो वीडियो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थी, ऑर्गेनिक की जो बिल्कुल बेसिक जो था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ओपन चेन, क्लोज चेन के बारे में आपको बताया। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हमने आपको डिफाइन किया यहाँ पे भले ही अच्छे प्रकार से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो 1% भी अगर हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ और शेयर करके जाएँ। ठीक है, और आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी ज़रूर प्रिपेयर करें, ताकि आप लोगों के अच्छे से याद हो सके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।